हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, एक नई वीडियो की हो चुकी है शुरुआत। सुबह का टाइम है तो आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम। जैसे कि आपको पता है गर्मियों का टाइम है, हवा इतनी चलती है कि डस्टिंग करने का काम इतना बढ़ गया है ना हमारा। तो बस आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है घर की, और आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी किस तरीके से मैं अपनी पुरानी चीज़ों को भी इतने साल पुरानी होने के बाद भी वो नई दिखती हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सुबह का टाइम है, ये चले गए ऑफिस। गौरवी को भेज दिया स्कूल, रुद्रांश उठ गया है बट अभी इसको ब्रश वगैरह मैंने कुछ नहीं करवाया है। सबसे पहले मैं लग गई हूँ डस्टिंग में, जो कि मैं आप देख रहे थे एसी को क्लीन कर रही थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी साफ़ करने के लिए। वाइट है ना, तो ये हमारा 10 साल का एसी है, 10-11 साल हो गए हैं और आप देख सकते हो अभी भी नया लगता है दिखने में, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सफाई क्लीनिंग करके मेंटेन रखा है कि हम ना अपनी चीज़ों को सफाई करके टाइम टू टाइम जो उनकी नीड होती है सफाई की, वो करने से ना हमारी चीज़ें कभी भी पुरानी नहीं लगती, क्योंकि उसमें कभी भी स्क्रैचेस और निशान नहीं पड़ते जिसके कारण हमारी चीज़ें पुरानी दिखे। तो बस यहाँ पे मैंने जो वॉल पे पेंटिंग वगैरह लगी थी या गौरवी की फ़ोटो लगी थी वो भी क्लीन कर दी है। जाले वगैरह मुझे तो नहीं दिख रहे थे, तो हल्की हल्की डस्ट सी जो छोटे छोटे मकोड़े से बना लेते हैं ना घर, वो दिख रहे थे। तो वो मैंने जाले के डंडे के हेल्प से वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। ऊपर की सारी डस्टिंग कर दी है। आज मुझे कर्टन वगैरह भी वॉश करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से गंदे थे, धोने को मैं जैसे मौका ही नहीं मिल रहा था। जैसे बीच में शादियों का था, तबीयत का था, मतलब इन चक्रों के कारण से ना मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर की झाड़ पोंछ है वो मैंने कर दी है, बेड क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बारी आती है बेड की बेडशीट चेंज करने की। तो सबसे पहले वही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा रखी है। तो सोच रही थी कि साथ के साथ बेडशीट निकल जाएगी तो ये बचेगी नहीं, साथ के साथ धुल जाएगी। तो यहाँ पे मैट्रेस, ये जो मैट्रेस है ना इतना हैवी है, मैं आगे भी आपको अपने कई ब्लॉगों में बता चुकी हूँ। क्या करूँ दोस्तों, ये हैवी ही इतना है कि मतलब बिना कहे रहा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे एक बार बेडशीट बिछ जाती है ना अच्छे से, टाइम तो बहुत लगता है, मेहनत लगती है इसमें, बट फिर कहीं भी खिसकती नहीं है। ये है वही है ना, किसी भी काम को हम जब तसल्ली से करते हैं ना तो वो लंबे टाइम तक हमारी टिक जाती है। तो यहाँ पे रुद्रांश बैठा हुआ है और यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद मैं आई हूँ अब रुद्रांश को ब्रश करने, क्योंकि मशीन का जो चक्कर राउंड लगाया हुआ था ना वो लगा हुआ था। मैंने सोचा वो हो जाए तब मैं रुद्रांश को ब्रश करवाऊँ। तो वो मेरा एक जो राउंड था, स्लॉट था, वो हो गया था। तो आ गई हूँ मैं रुद्रांश को ब्रश करवाने। 9:30 पौने 10 के करीब हो रहा था टाइम। तो इसको फटाफट से ब्रश करवा के इसको मैं दूंगी फ्रूट, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहा है। तो उसको मैं एप्पल काट के दे दूंगी और फिर से मैं लग जाती हूँ अपने कामों को। बिस्तर जो हम ओढ़ते हैं, बेडशीट वगैरह, जैसे एसी चलता है, कंफर्टर वगैरह, वो तो मैंने साथ के साथ हाथों हाथ उठते ही फोल्ड कर दिए थे। तो वो फोल्डिंग वगैरह मेरा क्लीन है। तो बेड भी मैंने जैसे कि आपने देखा क्लीन कर दिया है। तो अब बचता है ये कॉर्नर कंप्यूटर टेबल का, और ये कर्टन विंडो सारी आज मुझे साफ़ करनी है अच्छे से। क्योंकि देखिए दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, हमें उसको साफ़ सफाई से रखना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये मैटर करता है। घर जैसा भी हो हम उसे क्लीन रखेंगे तो वो अच्छा लगता है। तो बस वही है कि हम उसको किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि हमारी चीज़ें चमकती रहें, हमारा घर फ्रेश दिखे और चमकता हुआ दिखे। तो जब भी मौका मुझे मिलता है कुछ ना कुछ करने का। और यहाँ पे देखिए मैं ना वो टेबल के ऊपर चढ़ी थी, मेरा फेस बना हुआ है, क्योंकि मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। कंप्यूटर टेबल का जो डबल वाला पार्ट था ना वहीं पे, नहीं तो मैं उतारती नहीं हूँ, मैं अपने मतलब हस्बैंड को ही बोलती हूँ उतारने के लिए। तो आज वो है नहीं, ऑफिस ही हैं वो, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से उतार लूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो स्लॉट है वो धुल चुका है। तो साथ के साथ यहाँ मैं कर्टन भी, बेडशीट भी सारा डाल दूँगी, क्योंकि ये साथ के साथ मुझे लगाने हैं। गर्मी का मौसम है तो हम ऐसे जो विंडो है ना, एसी चलता तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, कूलिंग नहीं होगी, तो इसलिए कर्टन लगाने ज़रूरी है। तो यहाँ पे दूसरा स्लॉट भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी और साथ के साथ यहाँ पे कपड़े सुखाती चली जाऊँगी, क्योंकि एक के साथ एक, दो मतलब एक टाइम पे दोनों काम हो जाएंगे ना तो मेरा काम जल्दी निपट जाएगा। क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है और ये लंच करने आते हैं, उससे पहले भी इन्होंने आना है, क्योंकि इनके कोई डॉक्यूमेंट है जो ये घर पे भूल गए थे तो वो भी लेने आएंगे ही।
तो यहाँ पे बस वो मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं विंडो को क्लीन कर दूँगी क्योंकि हवा इतनी चलती है ना गर्मियों में, जो लू सी होती है, ओपन जो पोर्शन होता है ना उसमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है कि इतनी डस्टिंग करनी पड़ती है। इतना दरवाज़ा बंद रहता है फिर भी उसके बावजूद भी इतनी मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। और ये कपड़ा देखो ब्लैक हो गया था, तो यही मैं दोबारा धुलने गई थी, धो के फिर से लेके आई हूँ। एक बार गीला कपड़ा लगाऊंगी, शीशे पे मारूंगी और उसके बाद सूखा कपड़ा ये लेके, मैं एक हाथ पे गीला कपड़ा रखा हुआ है और दूसरे हाथों पे सूखा कपड़ा कॉटन का है, इससे जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। और आप देखना कितना चमक गया था ये जो शीशा है ना, अंदर बाहर दोनों से ही मैंने क्लीन किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रखी थी। साथ के साथ रोज़ के रोज़ करते तो हैं, पर ये जो विंडो वगैरह ऊपर चढ़ के कर्टन वगैरह ये रोज़ के रोज़ पॉसिबल नहीं होता है, तो नीचे नीचे जहाँ तक हाथ जाता है तो हम डेली के डेली वो क्लीनिंग करते हैं। तो आज मैंने सोचा, मतलब दिखा नहीं जा रहा था, मैंने कहा नहीं साथ के साथ कर दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। देखिए जब मैंने बाहर से क्लीन किया ना साथ के साथ, कैसे क्लीन मेरी रिफ्लेक्शन आई कि बाहर से भी इतनी डस्ट हो गई थी। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ 2-4 दिन पहले के व्लॉग आप देखोगे ना, उसमें आपके साथ शेयर किया था मैंने बाहर की जो सारी डीप क्लीनिंग करी थी। बट क्या करें, मिट्टी इतनी उड़ती है तो क्लीनिंग तो हमें करनी ही पड़ती है रोज़ के रोज़। तो बस यहाँ पे टीवी का कॉर्नर है जो, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और टीवी पे मैं जैसे कि जेल वगैरह का छिट्टा मारते हैं ना, तो वो भी बूंदे सी जम गई थी, तो उसको भी मैंने गीले, कोलीन मेरे पास नहीं था, ख़त्म था, तो इसलिए मैंने गीला कपड़ा ही थोड़ा सा मार के ना उस पर सूखा कपड़ा मार दिया और शीशे की तरह हमारा टीवी भी चमक गया था। तो बस ये वाला कॉर्नर क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ अलमारी को क्लीन करने के लिए, जो मिरर होता। और मैं खुद को देख रही थी, जूड़ा वगैरह बना ली था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्वेटिंग भी इतनी हो रही थी कि काम करने का अब जैसे दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी में। यहाँ की ना धूप इतनी चुभती है ना फेस को कि इचिंग होने लग जाती है। तो बस यहाँ की मैंने अलमीरा वगैरह क्लीन कर दी और टेबल पे ये मैट सा मैंने स्टिच करके रखा हुआ, क्योंकि वाटर कूलर रखना होता है तो पानी टेबल पे नहीं जाता, तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो सारी डस्टिंग करने के बाद काम बचता है जो झाड़ू पोछे का, जो कि मेन है। इसके बिना जो सफाई की, जैसे कि हम कहते हैं ना फिनिशिंग, वो नहीं आती है। तो बस यहाँ से फटाफट कोनों कोनों से मैं झाड़ू मार लूँगी, सफाई कर लूँगी। और बेड के साइडों से ये देखिए रुद्रांश को एप्पल काट के दिया हुआ है, अभी तक इसने फिनिश नहीं किया है। तो यहाँ पे रुद्रांश बहुत सारी चीज़ें फेंक देता है, तो जिसे मुझे डेली के डेली निकालना ही पड़ता है। तो ये ब्लॉक्स खेलता कम है, गिराता ज़्यादा है, बच्चों का यही होता है। तो बस यहाँ पे जितनी भी डस्ट थी, जितना कूड़ा था, इतना कूड़ा तो नहीं निकला था क्योंकि डेली की डेली सफाई होती है। तो बट बेड के नीचे भी मैं डेली के डेली मार ही लेती हूँ, तो इतना खलारा नहीं था। जो बच्चे चीज़ वगैरह खाते हैं ना, वही रैपर जो बेड के साइड में गिरा देते हैं ना, वही निकला है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है, डोर बंद ही रखती हूँ क्योंकि नहीं तो बाहर इतनी लू चलती है ना, वो सीधी गर्म हवा रूम में भर जाती है। तो बस उसको डोर बंद करके बाहर से भी मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी अच्छे से। और जितनी मर्जी झाड़ू लगा लो ना, फिर भी मिट्टी उड़ उड़ के वैसे की वैसे हो जाती है। तो ना बाहर आज मैंने धुला भी था, जो फर्श है ना वो मैंने पानी से धो दिया था। धोने के बाद अगर हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो काफ़ी सफाई हो जाती है। तो मिट्टी धुलने से ही निकलती है, इसलिए मैंने धो दिया था। बस यहाँ पे अब मैंने अच्छे से धो के पोछा लगा लेना है। और कपड़े मैंने साथ के साथ सुखा दिए हैं, सारे मेरे कपड़े भी धुल गए थे यहाँ पे, और फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। यही है दोस्तों कि जब भी हमें घर अपना थोड़ा सा भी गंदा दिखे तो हमें हाथों हाथ साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये अपने डॉक्यूमेंट लेने आए थे और मेरे कर्टन भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ इनसे लगवा लूँ, नहीं तो ना फिर कूलिंग वगैरह होगी नहीं, और बाहर से दिखता भी है, अच्छा नहीं लगता है सामने से। तो लगे हाथ मैंने इनसे कर्टन लगवा लिए फटाफट से। और ये दोबारा आएंगे लंच करने के लिए, तब मैंने सोचा तब इनके पास टाइम नहीं होगा, लगे हाथ अब लगवा लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरे कर्टन कितने चमक गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी पूरी सफाई होगी। अब मैं नहाने चली जाऊँगी। किचन भी मैंने क्लीन करी, वो आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। और रुद्रांश आपको हेलो बोल रहा है, तो आप देख सकते हो मेरा घर कितना शीशे की तरह चमक गया है। कमर तोड़ मेहनत हो गई है आज मेरी। वही है ना, घर छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साफ़ सुथरा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। तो आपको मैं
मैं दिखा रही हूँ दूसरे रूम को भी मैंने ऐसे क्लीन कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग के बाद बनता है ना आप लोगों के साथ शेयर करना, इतनी मेहनत करी है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपना किचन भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने रूटीन की जो क्लीनिंग होती है, पिछला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है किस तरीके से मैं अपनी किचन को ऐसे हर वक्त मेंटेन और साफ़ सुथरा रखती हूँ। और आज का वीडियो यहीं तक का था। अब मिलूँगी नई वीडियो में। बाय बाय।